जी डॉक्टर बताइए, सिद्धिविनायक में जब इनके हस्बैंड को लेके आए थे, जब इन्होंने पॉइज़न खाया था, तो उसके बाद की क्या हिस्ट्री रही? और मीडिया में ये बताया जा रहा था कि सिद्धिविनायक हॉस्पिटल से ये इसलिए निकल गए क्योंकि वहाँ पर मरीज़ सही नहीं हो पाया। इसके बारे में कुछ टेक्निकल बताइए आप। मैं बताना चाहता हूँ सिद्धिविनायक में अराउंड 4-5 अगस्त के आसपास की बात है। इनके हस्बैंड को लाया गया, ये लेके आए थे जैसे कि 5-6 अगस्त के आसपास की बात है। तो ये जैसे लेके आए, पता लगा कि इन्होंने इंसेक्टिसाइड जो जहर पीने का था वो बहुत अधिक मात्रा में पी के आए थे, जिससे हम लोग आके प्रोटोकॉल करते हैं आते ही। और उस समय किस्मत से क्या है कि पुलिस वाले पर्सन जो हमारे किसी और पेशेंट का बयान लगाए थे वो मौजूद थे उस समय। नाम मुझे उनका याद नहीं उस समय का। और पेशेंट आए, हम लोग जो प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, स्ट्रीट आवाज़ का बोल आवाज़ का प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, लेकिन उस करने के दौरान ही सडन मरीज बेहोश हो गया। हमको उसी समय उनको सांस की मशीन पे लेना पड़ा इमीडिएटली भर्ती होने के 1 से 1.5 घंटे के अंदर, और वो अनकॉन्शियस हो गया, सांस की मशीन पे लेना पड़ा। फिर हमारा जो सांस की जो जहर काटने की दवाई का जो इलाज होता है, प्रोटोकॉल जो चलता है, वो हमने लगभग हम चलाते गए ड्यूरेशन तक। और धीरे धीरे करके, क्योंकि अनकॉन्शियस लेवल लंबा था, तो हम लोगों ने यहाँ सांस नली में जब मरीज लंबे समय तक कोमा में रहता है या अनकॉन्शियस रहता है, हम लोग यहाँ ट्रेकियोस्टोमी करके छेद करते हैं, जो हमने करी। वो करने के बाद हम लोगों ने बाहर निकाला। लगभग 16-17 दिन मरीज आईसीयू में रहा था। फिर बीपी पल्स सब सेटल, बीच में इन्फेक्शन हुआ, सब सेटल हुआ। वो करने के बाद में हम लोगों ने उनको वार्ड में शिफ्ट कर दिया। फिर वार्ड में 5-6 दिन सेटल रहा, और सेटल रहने के बाद में क्योंकि इनका जो बिलिंग अमाउंट था वो लगभग 4-4.5 लाख का हो चुका था। लगभग जैसे बताया मैंने कि 15-16 दिन लगभग आईसीयू में रहे थे। उसके बाद में आईसीयू से ठीक होने के बाद में मरीज 5 से 6 दिन वार्ड में रहा। और उसके बाद में अब ऐसे पेशेंट की क्या एडमिशन की लिमिट नहीं होती है। हम महीने भर से लेकर 6 महीने तक, मरीज अनकॉन्शियस जब कोमा में होता है, मरीज कोमा में बाहर आए तो आने में 1 दिन भी लगता है, 1 साल भी लग सकता है, और लिमिट कोई पता नहीं है। तो फिर मैंने इनको समझाया कि देखो मरीज आपका अब इस स्थिति में है कि हम इसकी ये जो हम जो कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे हम सक्शन करते हैं हर 2-3 घंटे में, प्लस फिजियोथेरेपी करते हैं, प्लस हम लोग जो नाक की नली से खाना खिलाते हैं, प्लस हम पेशेंट को हर 2-3 घंटे पोजीशन देते हैं, एयर बेड लगा होता है, वो हम घर पे भी कर सकते हैं। इसके लिए अब हमारे पास का एडमिशन की लिमिट जो है वो कब तक रखें, 2 महीने 6 महीने कब तक रखें? तो आपको इसका इलाज घर पे करना पड़ेगा, या पहले मैं इसको, क्योंकि पॉइजन केस है, क्योंकि मेडिकल के लीगल केस है, तो हम गवर्नमेंट रेफर करेंगे। अगर गवर्नमेंट वाले अगर वहाँ चाहेंगे तो भर्ती करेंगे, या वो घर पे रेफर कर देंगे। मरीज की सारी स्थिति को देखते हुए, वाइटल पल्स बीपी सब स्टेबल था, इसलिए हमने गवर्नमेंट रेफर किया। और वहाँ से फिर वो लोग या वहाँ शायद एडमिटेड है। और उस दौरान इनका जो दूसरा क्या, इनका बिल था लगभग 4-4.5 लाख रुपये का। इसके अंदर 2.5 लाख का, 2,44,000 का हमारा मेडिकल का बिल है, प्लस 2 लाख के आसपास का हमारा दवाई का बिल है, जो कि अभी तक पेंडिंग है। जो कि हमने इन 25 से 30 दिनों के अंदर पेशेंट से 1 रुपये भी डिमांड नहीं करी है। पेशेंट से 1 रुपये भी डिमांड नहीं करी है। वो आएगा नहीं आएगा या कब आएगा वी नेवर नो, क्योंकि मंगल जो था हमारे साथ में, वो हमारा भी पहचान का था, हमारे साथ 2 साल से रिलेशन है। हम लोगों ने उस रिश्ते के नाते उसका हमने जो जैसा संभव था हर संभव ट्रीटमेंट किया, और उस ट्रीटमेंट की लिमिट के बाद में हमने उसको गवर्नमेंट रेफर कर दिया, और शायद वहाँ उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। अगर कोमा में आने की स्थिति में कितना है, अभी शायद मेरी डॉक्टर से बात हुई नहीं है, वो जब पता लगे तो बताया जाएगा आपको। जो पॉइज़न इन्होंने खाया डॉक्टर साहब, उसके बारे में आपको हिस्ट्री ध्यान थी कि किस वजह से पॉइज़न खाया? पुलिस केस है या सीधा आपने एक मानवता के नाते नहीं, डॉक्टर होने के नाते देखो, आपने तुरंत इनका इलाज करना शुरू किया? अब आज की तारीख में जो प्रोटोकॉल होता है, अगर कोई केस आता है, पुलिस का इन्वॉल्वमेंट अगर हो तो भी पहले हमको इलाज करना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि हम पुलिस के आने तक हम वेट नहीं करते, पहले ट्रीटमेंट बाद में पुलिस। सबसे पहले प्रोटोकॉल है लाइफ सेविंग, जान बचाने का सबसे पहले प्रोटोकॉल है। ऐसा नहीं कि आप कि पेशेंट पड़ा हुआ पुलिस आके बयान लेगी तो हम जान बचाएंगे, नहीं। आते ही विद इन फ्यू सेकंड्स उसका इलाज चालू हो गया था, ये आप इनके घर वालों से कंफर्म कर सकते हैं। आते ही बेड पे लिया, रली डाली, ट्यूब डाली, एक्टिव चारकोल, ये वो जोगोजिल, पाम ट्रीटमेंट, एट्रोपिन, एवरीथिंग स्टार्टेड विद इन फ्यू मिनट्स, सब कुछ चालू हो चुका था। लेकिन क्योंकि वो जहर जो उन्होंने खाया था, आई डोंट स्टिल रिमेंबर द एग्जैक्ट टाइम, उसका साइड इफेक्ट है कोमा। ओके। वो किताब में क्लियर कट मेंशन है, वो उस जहर का साइड इफेक्ट बुक में मेंशन है कि मरीज कोमा में जा सकता है, और उसके अंदर न्यूरोलॉजिकल इंजरीज भी होती है। वो मरीज की न्यूरोलॉजिकल इंजरी जो होती है वो जहर की वजह से होती है। आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा क्या विवाद रहा जिस वजह से मीडिया के अंदर या सोशल मीडिया के अंदर सिद्धिविनायक की छवि खराब होने का आपको अंदेशा लगा? ऐसा क्या रहा? एक्चुअली मैंने आज कल की बात है, कल मैंने न्यूज़ में इनका बयान देखा, तो आप लोगों ने इन लोगों ने स्थिति भी क्लियर कर दी कि
आपने ये बताया कि हमारे मरीज को सिद्धिविनायक में क्यों ले गए, जहर खाया नहीं खाया, मरीज सिद्धिविनायक से रेफर किया, या मतलब एक्चुअली उन्होंने सिर्फ बयान दिया कि हमारे मरीज सिद्धिविनायक में ले गए, हमारा मरीज वहाँ बिगड़ गया इसलिए हम गवर्नमेंट रेफर कर दिया। ये इनके द्वारा बताया नहीं गया था कि मरीज जहर खाने की वजह से सिद्धिविनायक भर्ती हुआ था और मरीज सिद्धिविनायक में पिछले 25 दिन से कोमा में है और कोमा में लेके स्टेबलाइज करने के बाद हमने गवर्नमेंट रेफर किया क्योंकि मेडिको लीगल केस था, वहाँ उन्होंने एडमिट किया नहीं किया वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर हमने उनको घर पे ये समझा के रेफर किया था कि घर पे भी ये ट्रीटमेंट एज इट इज चलेगा, इलाज एज चलेगा, घर पे सक्शन मशीन भी रखनी पड़ेगी, एयरबेड भी लगाना पड़ेगा, स्टाफ भी रखना पड़ेगा, ना कि खिलाना ही पड़ेगा, फिजियोथेरेपिस्ट भी रखना पड़ेगा, बिकॉज अस्पताल के अंदर। और ये बताया था कि ये ट्रीटमेंट अस्पताल के अंदर रखने में महंगा पड़ेगा, घर पे रखना सस्ता पड़ेगा, क्योंकि अगर अपन घर पे स्टाफ रखते हैं सस्ता पड़ता है और ये पर डे का अस्पताल के अंदर खर्चा आपका महंगा पड़ता है, तो ये ट्रीटमेंट घर पे बेटर रहेगा। ये भी जानकारी यही थी कि आपने इस पूरे ट्रीटमेंट की प्रोटोकॉल आपने इन्हें सिखाई थी इनके किसी परिवार बिल्कुल को? बिल्कुल, इनके परिवार को मैंने खुद ने अपने हाथ से नाक के वजह से इनकी मदर को खाना कैसे देना मैंने अपने हाथों से बताया था, उनको दिलवाया था, इनके ब्रदर को भी मैंने हाथ से दिलवाया था एक बार कि जो खाना ऐसे देते हैं। इस सक्शन मशीन के लिए बोला सक्शन में आएगी, आप मेरे बाबूजी से संपर्क करो, आपको छोटी सक्शन मशीन बाबूजी दिलवा देंगे जो मार्केट में महंगी मिलती है, हम हॉस्पिटल की रेट में दिलवाएंगे, आपको सस्ती पड़ेगी, ये सब बोला था। इस चीज पर ये संतुष्ट नहीं है, इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि ये बार बार कह रहे हैं कि नहीं ये बात हमें नहीं की, हमें सिखाया नहीं। वापस कंफर्म कर सकते हैं, मैं तो सामने कह रहा हूँ। आपका ये कहना है कि आपने इस पूरे मरीज को बिल्कुल ट्रैवल कर सकता है अगर यहाँ से वहाँ मैंने तक? नहीं मैंने लिख के दिया था कि मरीज को अब ये लिखा है मैंने मेरे उसमें पुलिस के नोट्स में कि मरीज को अब सिद्धिविनायक से ट्रांसफर करने में कोई रिस्क नहीं है, मतलब ट्रैवलिंग रिस्क नहीं है। आपने जो रेफरेंस दिया है सिद्धिविनायक से एमबी हॉस्पिटल तक का, उसमें किसी तरह कोई रिस्क नहीं है। जब ये मरीज एडमिट था मेरे पास वेंटिलेटर था, तब भी पुलिस वाले आए थे कि हम गवर्नमेंट रेफर करते हैं। मैंने कहा सर वेंटिलेटर पेशेंट है, ट्रांसफर करने में जान का खतरा है, इसलिए हम अभी नहीं रेफर करते। और अब उन्होंने पूछा सर ट्रांसफर, तो हमने क्लियर लिखा है कि आप मरीज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं ड्यूरिंग ट्रांसफर को। सिद्धिविनायक हॉस्पिटल में आपके हस्बैंड भर्ती थे, उसके बाद कुछ समय बाद उनको बड़े हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया गया, क्या कहा सिद्धिविनायक के हॉस्पिटल गजेंद्र ने आपको, ये बताइए। सर ने बोला था कि मैं इनको रेफ़र कर रहा हूँ, आप आपकी मर्जी से कहीं पे भी दिखा सकते हैं। हाँ। और आपके हस्बैंड इस हॉस्पिटल में क्यों भर्ती हुए, क्या कारण था? उन्होंने जहर खाया, किस वजह से खाया और किसके लिए खाया, ये बताइए। उन्होंने तेजस यादव, जस्मिन यादव, उनके पास में वो पेमेंट लेने के लिए गए थे। उन्होंने रात भर उनको मारा पीटा और 4 बजे जब वो घर आए और सुबह फिर उन्होंने पॉइजन खा लिया। हाँ, 11 बजे के करीब। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया? जब आपको पता लगा उन्होंने जहर खा लिया तो उसके बाद आपने क्या किया? मैं उनको है ना सिद्धिविनायक लेके गई। हाँ, और वहाँ पे एडमिट करवाया। सिद्धिविनायक हॉस्पिटल में ले जाने के लिए आपको किसने कहा? किसी ने नहीं बोला सर, मैं खुद लेके गई उनको। वहाँ पर भर्ती होने के बाद डॉक्टर ने आपको क्या कहा? सर ने कुछ नहीं बोला, पुलिस केस है और एडमिट कर लिया सर ने। कितने दिन तक इलाज किया? पूरे 1 महीने तक। हाँ। क्या रिपोर्ट बताई कि आपके पति कैसे हैं, ठीक हो गए हैं, क्या? हाँ, उन्होंने बताया ठीक है, अब आप घर ले जा सकते हो और घर पे भी सेवा कर सकते हो, ऐसा उन्होंने बोला। फिर आप बड़े हॉस्पिटल क्यों लेके गए उन्हें? सर उनको मैं लेके गई, मेरे को थोड़ी संतुष्टि नहीं थी और लेके गई मैं वहाँ पे दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि ये तो ज़्यादा सीरियस है। हाँ, तो फिर उनको वहाँ पे एडमिट किया। सिद्धिविनायक से जब आप छुट्टी लेके जा रहे थे तब डॉक्टर साहब ने ये कहा कि आपको कि बिल्कुल ठीक है या ज़्यादा ख़राब है इनकी तबीयत, ऐसा कुछ कहा? सर ऐसा कुछ नहीं कहा, ठीक है सर ने बोला आप ले जा सकते हो।